हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है छंद परिचय। ये हमारे भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड संस्कृत में छंद परिचय है। वो वाक्य में वो पद्यांश आएगा, उसमें ये छंद पूछा जाएगा। तो देखिए, आइए छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छंद निश्चित वर्ण या मात्राओं को पाद मानकर रचे गए वाक्य या वाक्य समूह को छंद कहा जाता है। ठीक है। वर्तमान में व्यवहार के अंतर्गत संस्कृत भाषा के छंद को श्लोक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 4 पाद होते हैं। इसका सूत्र है ज्ञेयः पादश्च चतुर्थांश, अर्थात छंद का चतुर्थ भाग पाद कहलाता है। इसे चरण भी कहते हैं। यानी श्लोक होता है, उसमें मान लो 2 लाइनें होती है, तो वो जो 2 लाइनें होती है उसके ऐसे कोमा लगे हुए होते हैं। देखिए, अभी हम इसका समझ। अब जैसे ये देखिए, इसको मान लीजिए ये श्लोक है, ठीक है, इसमें 2 लाइन है, तो यहाँ पर ये कोमा लगा दिया। इसका मतलब ये जो चौथा भाग है ये क्या कहलाता है? पाद कहलाता है या चरण कहलाता है। इस प्रकार 4 चरण होते। देखिए यहाँ पर भी कोमा लगा दिया। तो एक श्लोक में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए छंदों के भेद। छंद के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। इनको वर्णिक को वही वर्णव्रत और मात्रिक को मात्रिक छंद या जाति भी कहते हैं। वर्णिक छंदों में जिन वर्णों के चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं वे वर्ण छंद कहलाते, जैसे इंद्र, वर्जा, वसंत, तिलका आदि। देखिए, आपको यह सूत्र याद करना है, य माता राज भान सलगा। ठीक है, इसमें 8 गण और लघु गुरु बताए गए हैं। अब देखिए 8 गण कैसे बताने हैं। य गण, ठीक है, तो यहाँ से हमने य लिया, यगण बनाना है हमको, तो य माता मतलब 3-3 वर्ण लेने हैं। ठीक है, तो 3 वर्ण ले लिए, य माता। अब देखिए य में 1 मात्रा है, माता 2 मात्राएं हैं, तो ये हमारा बन गया यगण। अब देखिए दूसरा मातारा, मगण बनाना है, तो मातारा 3 वर्ण लेने। अब देखिए मातारा में तीनों बड़े वर्ण हैं, तो यहाँ पर 3 बड़ी मात्राएं आ जाए। इसी प्रकार से सारे बना लेंगे, 8 गण बना लेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं। इंद्रवर्जा, इसका लक्षण है शादींद्र वर्जा यदि तव जगोगे। अब इसमें 11 वर्ण है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। और इसमें वो गण कौन कौन से हैं वो पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर शादींद्र वर्जा यदि, यहाँ तक तो सूत्र है, बाकी यहाँ पर देख तव मतलब 2 तगण है। फिर देखो ज 1 जगण है और वापस गौ दे रखा है, मतलब 2 गुरु हैं। ये बाद वाले गे का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 तगण, जगण और 2 गुरु। अब देखिए 11 वर्ण हो रहे हैं क्या, यानी 2 तगण है मतलब 3-3 वर्ण है एक गण में, तो 2 तगण में 6 और ये जगण मतलब 9 और ये 2 गुरु, यानी कुल मिला के 11 वर्ण हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये श्लोक दिया हुआ है ना, इसमें हमको गण लगाने हैं। जैसे भानु, उदाहरण दे रखा है भानु, है ना, तो अब देखिए भानु, भा बड़ा है तो 2 मात्रा लगेगी। नू छोटा है लेकिन इसके साथ क्या आ गया, विसर्ग आ गया, तो विसर्ग पहले वाले शब्द के पहले वाले वर्ण के साथ लगेगा, इसलिए विसर्ग से लग के ये बड़ा हो गया, दीर्घ। फिर देखिए स 1 मात्रा। ठीक है, तो ये बन गया तगण, यानी ताराज। तगण का क्या था हमारा फॉर्मूला, ताराज। तो ये देखिए तगण तगण और ये जगण और 2 गुरु, ऐसे मात्राएं लगानी है। ये देखिए दीर्घ मात्रा वाला है। और वह जो कभी कभी है ना, कोई वर्ण
लघु भी होता है तो उसको दीर्घ कर सकते हैं। अगर आपको ये पहली लाइन से समझ में नहीं आया ना तो आप दूसरी लाइन में भी लगा के देख सकते हैं, या तीसरी चौथी लाइन किसी में भी देख सकते हैं, क्योंकि सब में 11 वर्ण होते हैं। हम यहाँ पर मेनली इनके सूत्र देखेंगे, लक्षण देखेंगे। दूसरा देखिए शालिनी, मातौ गौ शालिनी वेद लोके, मातौ गौ शालिनी वेद लोके। मैं यहाँ पर देखिए ये वाला शालिनी ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्ट पढ़ रही हूँ मातौ गौ शालिनी वेद लोके, क्योंकि हमको जो याद जो करना है ना लक्षण मेन, उसको याद रखना है। तो अब देखिए ये याद करना है हमको। तो देखिए मगण है, 2 तगण है और 2 गुरु है, मतलब इसमें भी 11 वर्ण है। और वेद लोके, वेद कितने हैं हमारे? 4 वेद है, ऋग्वेद वाले है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद है। और लोक कितने हैं? 7 है, ठीक है। तो अब देखिए 4 और 7 पर यति करनी है, और यहाँ पर मगण आएगा, 2 तगण है और 2 गुरु हैं। ये शालिनी का सूत्र है, लक्षण है, ठीक है। अब इस पे भी आपको वही वैसे लगा के देखना है, ठीक है। ये देखिए ये उदाहरण दे रखा है, आप लगा के देखिए इस पे। ये देखिए उदाहरण दे रखा, आप लगा के देखना इस पे। ये तीसरा देखिए भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकार, ये भुजंग प्रयातम का उदाहरण है, लक्षण। भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारे, चतुर्भी यकारे यानी भुजंग प्रयातम जो ये छंद है इसमें 4 यकार होते हैं। तो अब देखिए 4 यकार हैं, इसमें लघु गुरु कुछ भी नहीं है, 4 यकार हैं, ठीक है। तो 4 यकार हैं और प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते, तो 4 है, तो 4 को इंटू करो 3 से, तो कितने वर्ण का हो गया? ये 12 वर्णों का, 12 वर्ण का हो गया ये, ठीक है। चारों यगण है, ये देखिए यगण 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 12 वर्ण, ठीक है। ये आप लगा के देखिए इस श्लोकों में ना। चौथा अपना देखिए द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबिता नभौ भरौ। अब देखिए यहाँ पर नगण, 2 भगण, फिर है रगण। तो अब देखिए यहाँ पर नभौ भरौ, तो अगर आपको इसमें कंफ्यूज होना है, आपको ये याद ही करना है, तो यहाँ पर नभ भर भी कर सकते हो, द्रुत विलंबित नभ भर, है ना। तो अब देखिए न का नगण, भगण, भगण और रगण, तो ये भी क्या हो गए? 12 वर्ण हो गए, और इनमें भी लघु गुरु नहीं है, ठीक है। अब और उसमें कुछ ये श्लोक है, इसमें आप वो देख लीजिए लगा के। देखिए हमारा जो छठा जो है वो है वसंत तिलका का, ठीक है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोगे। अब देखिए वसंत तिलका का लक्षण याद करना, तबजा यानी तगण, भगण, जगण और जगण है, उसके बाद गुरु है, ठीक है। ये 14 वर्णों का है, जिसमें तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु हैं। और ये यहाँ पर आपको पद्माकरम, दिनकरो, विकची, करोति यहाँ पर लगा के देखना है। हरिणी का देखिए नस इसको नसम रस लागह षड वेद है हरिणी मता, ठीक है। अब देखिए इसके प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, वापस सगण और लघु गुरु। अब देखिए इसमें यति किस पर है? देखिए ये सप्तदश वर्णात्मक है, यानी 17 वर्ण है। इसमें कितने वर्ण हैं? 17 वर्ण है, ठीक है।
जिसमें षड, षड यानी छः, छः क्या है, रस हैं, ठीक है, छः रस हैं। और चतुर्थ है वेद, चार वेद हैं, वेद ये देखिए वेद, वेद कितने हैं, चार, षड क्या है, रस, छह रस हैं, चार वेद हैं। सप्तमें है यानी घोड़े, घोड़े कितने होते हैं, 7 हैं। वो जो आपने देखा होगा चित्र जिसमें वो अर्जुन का होता है, किसका होता है, मतलब प्रगति की सूचक के लिए सब घरों में लगाया रहता है, उसमें 7 सूर्य होते हैं, है ना। तो सूर्य प्रतीक किसका है यहाँ पर, 7 का। इन देखिए अब किस किस पे, 6, 4 और 7 पर यति होती है इसमें, ये ध्यान रखना है, यति वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यति और ये वर्ण। अब देखिए यहाँ पर तो लगा के देखने हैं, और अगला हम ये देख लेते हैं, शिखरणी, रसे रुद्रे छिन्ना यमन सभलाग शिखरणी, शिखरिणी। अब देखिए यहाँ पर देखिए यमन, य म न स भ और ये लघु गुरु, ठीक है। अब देखिए रस, रस कितने हैं, 6 होते हैं, तो 6 पर यति है, और रुद्र यानी 11, तो यहाँ पर 2 जगह यति है, 6 और 11 पर यति है। अब ये है इसका सूत्र, ये श्लोक आप लगा के देख सकते हैं इसके ऊपर। अगला ये 9वां देखिए, शार्दूल विक्रीडतम सूर्य अश्वदी, सूर्य ऐश्वर्यदि, ऐश्वर्यदि मह सजो सततगा शार्दूल विक्रीडतम। तो मैं तो इसको सीधा सा ऐसे याद करती हूँ, सूर्य अश्व मस जस ततगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर म का मगण, सगण, स का सगण, ज का जगण, और वापस फिर सगण, फिर तगण, फिर तगण है, और फिर गुरु है, उसमें आएगा शार्दूल विक्रीडतम छंद। और इसमें है वर्ण देखिए, एकोनविंशति यानी 19 वर्ण है, ठीक है। सूर्य अश्व मस जस ततगा शार्दूल विक्रीडतम, एकोनविंशति यानी 19 हैं, और ये 12वें और 7वें पर यति, यानी अश्व का हमने अभी पढ़ा, अश्व कितने हैं, 7, और सूर्य कितने हैं, 12, 12 और 7 पर यति है।